बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हकीम मुबारक अली। बुरूज के इल्म का सिलसिला शुरू है। तो आज का हमारा जो बुर्ज है जिसके मतलब आज हम जानेंगे वो बुर्ज सुमला है। 23 अगस्त से 22 सितंबर तक पैदा होने वाले लोगों का ये बुर्ज है। नाम सुमला विरगो इंग्लिश में कहते हैं। दायरतुल बुरूज का ये छठा बुरुज है। गैन और पे इसके मंसूब लफ्ज़ हैं। हाकम सितारा इसका अतारद है। मरकरी जिसको कहते हैं। ज़ात अक़ीदा आई एनालाइज, मैं इसकी तहकीक कर सकता हूँ, मैं इसकी जांच पड़ताल कर सकता हूँ, मुझे इसका ज़्यादा समझ है, मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। अनसर खाकी है, मट्टी। तग़य्युर पज़ीरी ज़ोजस्दैन इसको कहते हैं। मनफी और मोनस बुरुज है। निशान दोसिया औरत। मनसूब फूल चंबेली। पत्थर फिरोज़ा हीरा। मनसूब रंग या कलर हरा रंग, भूरा, ब्राउन जिसको कहते हैं। मिक्स कलर जिसमें तकरीबन के सातों रंग अगर मिक्स किए गए हों तो एक रंग बनता है। मनसूब जो दरख्त है वो बरगद का दरख्त है। इल्मे नजूम की रूह से बुरूज को ख़ास अहमियत हासिल है और बुरूज को खासियतों के लिहाज से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कैटेगरी ए में बिलहाज अंसर, कैटेगरी बी बिलहाज माहियत, माहियत शक्ल को कहते हैं, वजूद को कहते हैं। कैटेगरी सी बिलहाज जिन्स। सबसे पहले एक को लिखते हैं कि ज़ाती बरूज, जो पहले नंबर पे एक नंबर 1 है ज़ाती बरूज। बुर्ज हमल, सौर और जोसा। घरेलू बरूज सरतान, असद, सुंबला। सोशल बरूज मेज़ान, अकरब, कौस। आलमी बरूज जद्दी, दल्लो और हौत। कैटेगरी बी में आतशी या रूहानी बरूज बुर्ज हमल, असद, कौस। दूसरे नंबर पे खाकी या अमली बरूज सौर, सुंबला और जद्दी हैं। तीसरे नंबर पे बादी या ज़हनी बरूज जोज़ा, मिज़ान और बुर्ज दल्लो है। चौथे नंबर पे आबी या जज्बाती बरूज सरतान, अकरब, हौत। सरतान, अकरब, हौत अगर आप देखें तो इनके जो निशान बनेंगे ना, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आबी हैं और ये जज्बाती बरूज क्यों हैं। इन तमाम चीज़ों की तफसील मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अब सी सिमत के लिहाज से हाकम बरूज, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ 4 हैं, मशरक़, मग़रिब, शुमाल, जनूब। इसी तरह इन सिमतों के भी हाकम बुरुज हैं। मशरक़ का हाकम बुर्ज हमल है। मग़रिब का हाकम बुर्ज मिज़ान है। शुमाल का हाकम बुर्ज सरतान है और जनूब का हाकम बुर्ज जद्दी है। ये जो सिमतों के मतलब आपको बताया गया है, इनका जानना बड़ा ज़रूरी है इस इल्म के जानने वाले लोगों के लिए या इस इल्म के तालिब इल्मों के लिए। आपका मुँह शुमाल की तरफ है, आपका मुँह मग़रिब की तरफ है, आपका मुँह जनूब की तरफ है, किसी भी समत में है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस समत का, इस जानब का, इस डायरेक्शन का जो हाकम बुर्ज है वो कौन सा है। ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। ये आपको आगे जाके तफसील बता देंगे। चलते हैं बुर्ज शिमला के लोगों की तरफ। तो ये पाक दामन होते हैं, पाकीज़गी का ख़ास ख्याल रखते हैं, नफासत पसंद है, जिन्होंने पंजाबी कहते हैं कि नहाते धोते लोग ने, ख़वातीन में ज़्यादा है। ये इन बरूज में से है, एक है जो रूह और दिल
जो रूह और दिल की क़ुव्वतों पर हुक्मरान है, ये मुअन्नस है, और मनफी तबीय या तबा है और खाकी है। ये खामोश रहते हैं, बेहिस्सो हरकत और असल कबूल करने वाले हैं, बेगर्ज होते हैं, एसार करने वाले हैं, हक पसंद होते हैं, होशियार हैं, खुददार हैं, बात अच्छे अंदाज से करने का फ़न जानते हैं। मनफी बात अगर करें तो ये बेसब्रे, बहुत चालाक होते हैं, हासद भी होते हैं, गमज़दा ज़रा जल्दी हो जाते हैं। ये लोग पूरा उम्मीद रहते हैं, काफ़ी दूसरे लोगों से बेतकल्लफ़ हो जाते हैं, कमर्शियल नुक्ता नज़र वाले होते हैं। दायरतुल बुरूज में यही एक मुअन्नस शक्ल है। तस्वीर में गेहूं की बाली उठाए हुए दिखाया गया है, जो सरखेज़ी की अलामत है। ज़माना कदीम में इसकी पूजा करते थे और काश्त की देवी माना जाता था। ख़ुसूसियत अगर इनकी देखी जाए तो तनकीदी भी होते हैं। आप कहेंगे जी तनकीद ख़ुसूसियत में कैसे आती है, तो ये हर बंदा तनकीद नहीं कर सकता, क्योंकि एक तनकीद होती है तमीरी और एक तनकीद होती है तखरीबी। बहरहाल, इम्तियाज़ करने वाली ज़िंदगी को हक़ाइक़ और मंतक से परखने वाले होते हैं, काफ़ी गौर व फ़िक्र करने वाले होते हैं, दिमागी तौर पर ज़हीन, होशियार, दूर अंदेश, आलमाना ज़हन रखते हैं, नुक्ता चीनी करते हैं, शर्मीलापन होता है और अपने जज्बात और एहसासात को दबा कर रखते हैं। तहकीक वाले काम बड़े इनको पसंद हैं, मुहक्किक होते हैं, तहकीक से काम लेते हैं। काम या कारोबार, दरसो तदरीस, माहिर नफ्सियात, कपड़े का काम, होटल, खाने पकाने वाले, एजेंसी चलाने वाले, डिपार्टमेंट स्टोर, ख़जानची, एजेंट, साइंसदान, ये सारे इनके काम और कारोबार हैं। ये मंसूब हैं बुर्ज सिमला से। असलाह नजूम में बुर्ज सिमला को, जो कि छठा घर है, इसको बैतुल मर्ज़ कहा जाता है। जब आपको ज़ायचा बनाना या कुंडली बनाना आपको सिखाएंगे तो फिर आपको बता देंगे कि किस घर में कौन सी चीज़ें हों, तो आपको पता चल जाएगा कि अब क्या होना है या इसका जो मुस्तकबिल हो किस तरह से है। सुमला कुंवारी औरत का निशान है, इसका अमल शाखों का नकास है, इससे नस्ल बढ़ती है, नस्ल का मकाम शिकम है। बुर्ज सुमला मंसूब जो जिस्मानी अज़ा हैं, इसमें शिकम, हाथ, ये जिस्म का बैरूनी हिस्सा पर असर रखता है। आंतें, ये जिस्म का अंदरूनी हिस्सा है जिस पर असरअंदाज होता है। अतारद जो इसका हाकम स्यारा है, हालत रिजत, अतारद जो इसका हाकम स्यारा है, हालत रिजत में घरेलू झगड़े लाता है, रिश्तेदारों से तल्लुकात ख़राब करता है। हालत रिजत में शराकतदारी, पार्टनरशिप में ख़राबी लाता है, तहरीरों में गलतियां कराता है। रिजत क्या है, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता डिटेल बता दी जाएगी कि ये स्यारे चलते चलते एकदम एक पॉइंट ऐसा आता है, एक दर्जा ऐसा आता है कि ये वापसी का सफ़र शुरू कर देते हैं। ये कुछ स्यारे ऐसे हैं कि जो आगे को जाते जाते पीछे को चलना शुरू कर देते हैं। सूरज और चाँद ये रिजत में नहीं आते, ये हमेशा सीधे चलते हैं। ये भी आपको डिटेल आगे जाके बता दी जाएगी। तहरीरों में गलतियां लाता है, मुकदमा वगैरह में काफ़ी परेशानी रहता है, यानी कि जब ये रिजत में होता है तो मुकदमा में बंदा फंस जाता है और उसमें काफ़ी परेशानी होती है, बदनामी होती है, नुकसान होता है पैसे का भी और इज़्ज़त का भी। बुर्ज सुमला के लोग पाक दामन होते हैं और साफ़ ज़हन होते हैं। साफ जहन ये एक बड़ी ख़ास बात है, क्योंकि इसका निशान कुंवारी लड़की है और आपको पता है कि औरतें सफाई के लिहाज से मर्दों से बेहतर हैं। इसकी एक मिसाल एक मनकोल है
कौल है, रवायत समझ लें, एक वाक़या बयान किया गया है। क्योंकि ये इस वक्त जो है ना, इस वाक़े का बयान करना ज़रूरी है, लिहाजा मैं आपसे ये ज़िक्र कर देता हूँ। मनक़ूल है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बल्कीस शहज़ादी को मती होने का पैगाम भेजा तो इसने भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अक्ल और इल्म को आज़माने का फ़ैसला किया। और एक तरकीब ये भी की थी उसने कि चंद मर्दों और औरतों को एक जैसा लिबास पहना दिया और हज़रत की खिदमत में भेजा और पैगाम साथ भिजवाया कि बग़ैर चेहरे या शक्ल देखे, बग़ैर इनके लिबास उतरवाए आपने बताना है कि कौन औरत है और कौन मर्द। अब आप बताएं कि अगर सबको उसने बुर्का पहना दिया हो, मास्क बना दिया हो जिसमें ना जिस्म का पता चल रहा हो, ना शक्ल का, ना आंखें नज़र आ रही हों, जो कुछ भी नज़र ना आ रहा हो, तो आप किस तरह से बताएंगे कि कौन औरत है और कौन मर्द, और वो भी बगैर देखे बगैर छुए? मुश्किल होगा, क्योंकि हम जैसे कम इल्म वाले लोगों के लिए तो ये काफ़ी मुश्किल बात है। मगर मालिक कायनात ने अपने ख़ास लोगों को ख़ास अलूम से नवाजा होता है, इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरों को कहा कि सब लोगों को एक कतार में खड़ा कर लें और इनके हाथ धुलवाओ, और ख़ुद अपने वज़ीरों के साथ वल्लाह आलम, अल्लाह करीम ही हमारी कमी और पेशी को जो हम बेशी करते हैं या कम या ज़्यादा हमसे बात हो जाती है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अपने वज़ीरों के साथ खड़े हो गए और जैसे जैसे कोई हाथ धोता हज़रत उसको फरमाते कि तुम दाएं तरफ हो जाओ, और किसी को फरमाते कि तुम बाएं तरफ हो जाओ। सब नकाब पोशों ने हाथ धो लिए तो उनकी दो सफ़ें या दो कतारें बन गई। आप कह सकते हैं कि ए और बी, यानी कि एक कतार आप ए ले लें, एक को आप बी ले लें। आखिर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए वाले मर्द हैं और बी वाले औरतें हैं। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि जब लाइन ए वालों ने नकाब या लिबास उतारे तो वो सब मर्द थे, और बी वाले जब उन्होंने अपने लिबास हटाए तो वो औरतें थी। ये किस तरह हो गया? उनको किस तरह से पता चल गया? तमाम वज़ीरों ने अर्ज़ की कि जनाब किस तरह से आपको मालूम हुआ कि ए वाले लोग मर्द हैं और बी लाइन वाले लोग औरतें हैं, और वो भी बग़ैर छुए और लिबास भी नहीं उतरवाया आपने? इन लोगों के सवाल के जवाब में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये सब लोग हाथ धो रहे थे तो मैं गौर से इन सब को देख रहा था। इनमें से कुछ लोगों ने हाथ की सिर्फ उंगलियां और कुछ हिस्सा धोया, और कुछ लोगों ने अपने हाथों को अच्छे तरीके से मल कर मुकम्मल अच्छे तरीके से धोया। तो मुझे उसी वक़्त पता चल गया था कि ये जो लोग अपने हाथों को आम तरीके से धो रहे हैं ये मर्द हैं, और जो अच्छे तरीके से हाथों को मल के अच्छे तरीके से सफाई के साथ धो रहे हैं ये औरतें हैं। जी जनाब। तो आपने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कितने अलूम अता किए थे, जिनमें से एक नेचर जानने का इल्म भी था। इनको मालूम था कि मर्द अपने हाथ मामूली तरीके से साफ़ करता है और औरतें ज़्यादा सफाई पसंद होती हैं और बनाव सिंगार को पसंद करती हैं, इसलिए वे अपने हाथों को अच्छे तरीके से धोती और साफ़ करती हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मर्द लोग किसी भी जगह से अगर काम हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, कि ऐलान हो जहाँ जी आज ये खाना खा लें, तो आपने देखा होगा कि ज़्यादा की तादाद जल्दी जल्दी उजरत में हाथ साफ़ करेगी कि चलो चलो जल्दी चलो यार, जल्दी करो, खाना खा लिए। मगर अगर उनमें ख़वातीन हैं तो उनकी कोशिश होगी कि अपने हाथों को साफ़ अच्छे तरीके से करें। नॉर्मल आपने देखा होगा कि वो अगर हाथ या मुंह साफ़ कर रही हों तो वो साबुन ढूंढने की कोशिश करती हैं, क्योंकि औरत हमेशा और शुरू से ही सफाई पसंद है। उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने हाथ और जिस्म को साफ़ सुथरा रखूं। तो बस यही नेचर बुर्ज सुमरा वाले लोगों की है।
कि ये सफाई पसंद होते हैं, ज़ाहरी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी। अच्छे लोगों का ये बुर्ज है, इसलिए इनकी कोशिश होती है कि ये ज़ाहर और बातन को साफ़ रखें। तो ये सारी चीज़ें जो आपसे बयान की जा रही हैं, आपको समझाया जा रहा है, ये एक मनसूबात हैं जो कि तजर्बात से वक्त ने साबित की हैं। उस्ताज़ा कराम ने किताबों में लिखी हैं, हज़ारों साल से आ रही हैं। तो आपको बताने का मतलब यही है कि आप भी ज़िंदगी में इससे फ़ायदा उठा लें। अब ये सारी जो बातें आपको बताई गई हैं, आप ज़रा थोड़ा कोशिश भी कर सकते हैं। गैन और पे वाले लोग जिनके नाम शुरू पहले लफ्ज़ गैन और पे का हो, तो आप ज़रा इसका तजर्बा भी कर लें कि आया कि ये जो बयान या बातें की गई हैं ये वाकई ही इस तरह से हैं। बाकी आपने ये भी देख लेना है कि आया किसी का वाकई ही नाम उसके बुर्ज के सियारा के हिसाब से है या क्या वैसे किसी ने रख दिया है। बहरहाल इसके मतलब भी इंशाल्लाह आपको जो है ना बिल्कुल बताएंगे, ताकि आपके इल्म में ये सारी चीज़ें आ जाएं। तो इंशाल्लाह आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की डिटेल की तरफ भी लेके जाएंगे, आपको जायचा बनाना भी बताएंगे। तो उम्मीद है कि आपको बुर्ज सुमला के लोगों के मतलब जो बताई गई चीज़ें हैं, जो मनसूबात हैं, उसकी आपको समझ आ जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल भी कर सकते हैं, फ़ायदा भी हासिल कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप दूसरों का भला करें, पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव रहना है, कोशिश करनी है कि नेगेटिव ना हो। तो इंशाल्लाह ये इल्म आपको फ़ायदा देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।